सो येस फ्रेंड्स, आई एम डूइंग दिस सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड फॉर यू, ये फाइंड करने के लिए कि आपके रिलेशनशिप्स में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में आए हैं, तो क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर इट आउट कि आप लोगों की लाइफ में क्या चैलेंजेस है। अगर आपने उनको ओवरकम नहीं किया तो रिलेशनशिप्स जो हैं आगे क्रूशियल मोड पे भी पहुंच सकती हैं। तो इस सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड में हम ये चेक करेंगे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है, चैलेंजेस आप क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर आप अपना फोकस उस डायरेक्शन में करते हैं तो आपका नियर फ्यूचर कैसा दिख रहा है। आई विल ऑल्सो बी सजेस्टिंग यू कि येस क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आपके लिए। सो लेट्स बिगिन विद द सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। सो आई एम टेकिंग दिस स्प्रेड ओके फॉर ऑल दोज पीपल जो अब भी अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो चाहते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, लेकिन चीज़ें तब भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि हमारी रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, फ्यूचर क्या है। सो लेट्स बिगिन praying to the divine. I am doing this Celtic cross spread for everyone out there जिनकी भी रिलेशनशिप में अभी इश्यूज चल रहे हैं। So I will be drawing 10 cards for doing the Celtic cross spread ताकि हम इस सिचुएशन को डिटेल में समझ सकें। ठीक है, सो आई एम कीपिंग द स्प्रेड हियर ओनली एंड रिमूविंग रेस्ट ऑफ द कार्ड्स। तो अब हम सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड को रीच करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली जो आप लोग फेस कर रहे हैं। सो इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट कार्ड विच आई हैव जस्ट kept it here, okay, so this is the present situation, okay, as you can see here it is the death card which is showing। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चल रही हैं शायद आपके दिमाग में या आपके पार्टनर के दिमाग में कि कहीं मूव ऑन का टाइम तो नहीं आ गया है, कहीं मैं मूव ऑन ना कर लूँ या कहीं मेरा पार्टनर तो मूव ऑन नहीं कर लेगा। सो दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन विच आई कैन सी हियर। ओके ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड कार्ड जो चैलेंजेस को बता रहा है। ओके, सो द चैलेंजेस हियर इज़ द चैरियट, मतलब कि आपका जो पार्टनर है या शायद आप भी कुछ ज़्यादा ही एनालिटिकल हो गए हो। ठीक है, चीज़ों को दिल से सोचने के बजाय दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, जिस कारण से इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ आने स्टार्ट हो गए हैंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन की जगह एनालिटिक ज़्यादा होने लगा है कि येस अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, अगर वो मेरी बात मानेगा तो कैसा होगा, अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी, हमारा फ्यूचर क्या है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस चल रही है। रिलेशनशिप एज ए रिलेशनशिप नहीं रह गई है, मुझे लग रहा है कि जैसे कि एक प्रोजेक्ट बन के रह गया आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमें फोकस कहाँ करने की ज़रूरत है, वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू फोकस। ओके, सो द फोकस द हायरोफाइंट कार्ड, यहाँ पे ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ इतना एनालिटिकल मत बनो। ठीक है, अपने दिल की सुनो, दिमाग ज़रूरी है लेकिन इतना दिमाग मत लगाओ। ओके, शांति से बैठो, डिवाइन को सरेंडर करो और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि अभी तक इतने टाइम से जो रिलेशनशिप चलता आ रहा था, जो इतना अच्छा था, अचानक से इसमें प्रॉब्लम आने का रीज़न क्या है। ठीक है, उस रीज़न को फिगर आउट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट येस द प्रीवियस सिचुएशन, तो आप लोगों की रिलेशनशिप मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप लोगों का पास्ट एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, नाउ इफ़ आई मूव फॉरवर्ड, ओके, सो येस एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी मुझे दिक्कत जो दिख रही है या जो इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ जो आने का रीज़न दिख रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है माइट बी फ्यूचर को लेके आपका पार्टनर कंसर्न है या आप कंसर्न हो कि हम दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे, एक दूसरे को अगर साथ रहते हैं तो एक दूसरे को अच्छी लाइफ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, और यही आप लोगों का शायद गोल भी होगा कि अगर हम दोनों एक साथ आते हैं तो हम दोनों एक साथ एक प्रॉस्पेरस लाइफ को जी पाएँ। ठीक है, दैट इज़ द गोल विच आई कैन सी हियर फॉर बोथ ऑफ यू बीइंग टुगेदर। ओके, नाउ आई एम लुकिंग इनटू the next thing। Okay, so what is the near future?
सो आई कैन सी यस हियर द स्ट्रेंथ कार्ड विच इज़ टर्न्ड अप इनटू द पिक्चर। जो ये चीज़ शो कर रहा है कि अगर आप लोगों ने सोच लिया, ठीक है, अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आ गए, सिर्फ दिमाग की ना सुन के अगर दिल की भी सुनने लगे, तो आप दोनों फिर से एक दूसरे के करीब वापस आ सकते हो, ठीक है, फिर से अपना फ्यूचर उसी तरीके का बना सकते हो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन करना तो देखिए बहुत ईजी है, ठीक है, एनीबडी कैन मूव ऑन, लेकिन रिलेशनशिप को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। एज यू कैन सी हियर अ लेडी हु इज़ टेमरिंग अ लायन, ठीक है, तो जब एक सोफिस्टिकेटेड गर्ल भी एक लायन को टेम कर सकती है, तो ये तो हमारे खुद के अपने प्यारे रिलेशन हैं। अगर हम प्यार से चलेंगे तो हम इन रिलेशनशिप को बिल्कुल संभाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्यार मिसिंग हो रहेगा, ठीक है, हम प्यार को भूल के बाकी सारी चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिस कारण से ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं हमारी लाइफ में। Okay, now let's move to the next card. Oh my God, this card is so beautiful. It's the star card. ये कार्ड भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बोल रहा है, जो प्यार मिसिंग हो गया है, प्लीज़ अपने जो पुराने मोमेंट्स थे, जो आपके लवली मोमेंट्स थे, जो आपने एक साथ गुजारे थे, यस, जिसमें आप लोगों ने शायद माइट भी फ्यूचर के बारे में सोचा होगा। सो रिमेंबर ऑल दोज मोमेंट्स। अपने पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करो, ना कि नेगेटिव मोमेंट्स को। पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि यस, हमारी लाइफ एक साथ बहुत ब्यूटीफुल है। चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन जो आपके पॉजिटिव मोमेंट की प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं, उनको याद करो तो यू वुड बी एबल टू कम टुगेदर अगेन। यस, सो एक्चुअली दिस इज़ द थिंग विच आई कैन सी हियर, द ईगो। ओके, सो कहीं ना कहीं वो ईगो बीच में आ रही है, जो आप दोनों को वापस से एक साथ होने के लिए रोक रही है। तो प्लीज़ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप ईगो को शेड ऑफ करें। कोई भी आगे बढ़कर जाए, चाहे आप जाएं, चाहे आपका पार्टनर आगे बढ़कर आए, पर किसी एक को तो पहल करनी ही पड़ेगी, तभी सिचुएशंस आगे अच्छी चल सकती हैं। If I look into the next two cards, as you can see here, my goodness, such a beautiful cards. ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ शेड ऑफ योर ईगो को छोड़ दो, इतना एनालिटिकल मत बनो इस रिलेशनशिप में, पैसे के पीछे मत भागो, करियर के पीछे मत भागो, सब मिलेगा जब आप दोनों साथ में आओगे। एज यू कैन सी हियर द 3 of Cups कार्ड, यस, जब आप दोनों साथ में आओगे तो जो लाइफ में चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। सो आई कैन से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इस डिटेल रीडिंग से कि ओनली ब्लॉकेज यहाँ पे है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही एनालिटिकल हो रहे हो उस रिलेशनशिप में, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा हो रहे हो। फ्यूचर में अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स माने तो नहीं क्या होगा, मैं कन्विंस कर पाऊँगी तो नहीं क्या होगा, कुछ भी कोई भी रीज़न यहाँ पे हो सकता हैगा। तो उन सब को छोड़ के आपको अपने प्यारे मोमेंट्स को याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू रीलिव दोज मोमेंट्स जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट्स गुजारे हैं, ठीक है। सो उनको रीलिव करना बहुत ज़रूरी है, अपने प्यार को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन कि आप इस रिलेशनशिप को एक प्रोजेक्ट बना लें। आई एम ऑल्सो टेकिंग द एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर यू। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, कि आप आगे सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ आगे चल पाएँ। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। लेट्स सी एंजल आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। ओ माय गॉड, द ब्यूटीफुल मैसेज प्रे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है या कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा है, प्लीज़ प्रे टू द डिवाइन, प्रे फ्रॉम योर हार्ट, डेफिनेटली ही विल कम बैक टू यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीड टुडे। आई होप कि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा इस रीड से। एंड यस, प्रे फ्रॉम द डिवाइन, you will definitely get your partner back in your life. Hope to see you in the next video. Till then, bye bye.